भाइयों और बहनों, जय माता दी। आज हम सब एकत्र हुए हैं माँ दुर्गा की उस महागाथा को सुनने के लिए, जिसे सुनकर आत्मा शुद्ध होती है, मन प्रसन्न होता है और जीवन में भय का नाश होता है। सबसे पहले हम माता का स्मरण करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे और कहें, बोलो जयकारा, बोल शेरावाली माता की जय। बहुत समय पहले असुर कुल में एक महाबली असुर उत्पन्न हुआ। उसका नाम था महिषासुर। उसका जन्म साधारण नहीं था। कहा जाता है कि असुरराज रंभासुर ने एक बार एक महिषिनी यानी भैंसिनी से विवाह किया था और उनके संयोग से यह महाबली असुर पैदा हुआ। इस कारण उसका शरीर अजीब था। कभी वह मनुष्य की तरह दिखता तो कभी भैंस का रूप धारण कर लेता। भाइयों और बहनों, बचपन से ही उसमें असाधारण शक्ति थी। उसका बल इतना था कि साधारण योद्धा उसके सामने टिक भी नहीं सकते थे। परंतु जैसा अक्सर होता है, शक्ति के साथ उसका अहंकार भी बढ़ने लगा। युवावस्था में उसने सोचा, यदि मुझे अमरता मिल जाए तो मैं तीनों लोकों पर शासन कर सकता हूँ। और यही सोचकर वह तपस्या में लीन हो गया। कठोर तपस्या की, वर्षों तक खड़ा रहा। कभी धूप, कभी वर्षा, कभी आंधी, सब सहा। उसकी तपस्या से ब्रह्मलोक तक कंपायमान हो गया। अंततः ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, वत्स महिषासुर, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। महिषासुर ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई देवता, कोई दानव, को पुरुष मुझे न मार सके। ब्रह्मा जी ने कुछ क्षण सोचा और बोले, तथास्तु। भाइयों और बहनों, यही वरदान बाद में देवताओं के लिए अभिशाप और पूरी सृष्टि के लिए संकट बन गया। वरदान पाते ही महिषासुर का घमंड आसमान छूने लगा। उसने अपनी सेना इकट्ठी की और देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उसके रणघोष से तीनों लोग गूंज उठे। इंद्र, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र सब युद्ध में उतरे, पर कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया। इंद्र का स्वर्गलोक छिन गया। देवता दर दर भटकने लगे। अप्सराएं, गंधर्व और किन्नर सबको उसने दास बना लिया। धरती पर अत्याचार बढ़ गया। भक्तजन रोने लगे। अंततः देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे। उनकी आंखों में आंसू थे। इंद्र बोले, प्रभु, अब हमें बचाइए। महिषासुर के आतंक से तीनों लोग जल रहे हैं। हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तब तीनों देवों ने एक साथ अपनी आंखें बंद की और आदिशक्ति का आह्वान किया। भाइयों और बहनों, जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश का तेज एक साथ मिला तो वहां से एक अद्भुत ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति से प्रकट हुई महाशक्ति माँ दुर्गा। उनका स्वरूप इतना अद्भुत था कि देवता भी विस्मित रह गए। सिंह पर सवार, 10 भुजाएं, हर भुजा में दिव्य अस्त्र शस्त्र। शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, वायु ने धनुष बाण, अग्नि ने शक्ति। देवताओं ने स्तुति की, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा ने कहा, देवताओं, चिंता मत करो। यह महिषासुर तुम्हारे सामने भले अजेय हो, पर अब इसका अंत का समय आ चुका है। अब शुरू हुआ महायुद्ध। पहला दिन, महिषासुर ने अपनी विशाल सेना भेजी। माँ दुर्गा ने अपने सिंह पर चढ़कर युद्ध किया और सैकड़ों असुरों को मार गिराया। दूसरा दिन, धूम्रलोचन नामक असुर आया। उसकी आंखों से धुआं और अग्नि निकलती थी। देवी ने केवल हूंकार भरी और वह तुरंत भस्म हो गया। तीसरा दिन, चंड और मुंड नामक असुर आए। उनका रूप भयंकर था। देवी ने उग्र रूप धारण किया और दोनों का वध कर दिया। देवताओं ने आकाश से आवाज दी, जय चामुंडा माता। चौथा दिन, रक्त बीज असुर आया। उसका रक्त जमीन पर गिरते ही नया दानव बन जाता। देवी ने काली रूप लिया, उसका रक्त पी लिया और उसे मार गिराया।
5वें से 8वें दिन तक असंख्य असुरों का वध हुआ। मां ने कभी शस्त्रों से, कभी अपने सिंह से असुरों को परास्त किया। 9वां दिन अब स्वयं महिषासुर मैदान में उतरा। कभी भैंस का रूप, कभी हाथी का रूप, कभी सिंह का रूप, कभी मनुष्य का रूप। उसके रूप बदलने से युद्ध और भयंकर हो गया। देवी और महिषासुर का युद्ध कई दिन तक चला। धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा। महिषासुर ने गरज कर कहा, हे स्त्री, तुझसे मैं क्यों डरूं? तू मुझे क्या मार पाएगी? देवी मुस्कुराई और बोली, असुर, तेरा अंत मेरे हाथों लिखा है। आज तेरा घमंड चूर होगा। अंत में देवी ने त्रिशूल उठाया। महिषासुर भैंस का रूप लेकर दौड़ा। देवी ने उसके सीने में त्रिशूल भोंक दिया। महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा। उसका अंत हो गया। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की। आकाश गूंज उठा। जय महिषासुर मर्दिनी माता की जय। भाइयों और बहनों, यह युद्ध 9 रात और 10 दिन तक चला। 10वें दिन महिषासुर का वध हुआ। इसलिए इस दिन को कहते हैं विजयदशमी, यानी विजय का दिन। यही कारण है कि हम नवरात्रि मनाते हैं, मां के 9 रूपों की पूजा करते हैं। यह पर्व हमें सिखाता है, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका अंत निश्चित है। स्त्री शक्ति का सम्मान करना चाहिए। भक्ति और सत्य की सदैव विजय होती है। आइए अब सब मिलकर माता की आरती करें। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस्दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। मां दुर्गा आप सभी भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और शक्ति प्रदान करें। जोर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी।